स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्कर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लघुत्तम समापवर्तक को निकालना सीखेंगे, जिसे एलसीएम भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एलसीएम के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ लघुत्तम समापवर्तक किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म जो है एल सी और एम। एलसीएम लिखा मिलेगा आपको, या फिर लघुत्तम समापवर्तक या फिर लघुत्तम समापवर्तक लिखा मिलेगा। ये सारा चीज़ आपका सेम ही है। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यानी एलसीएम निकालने के लिए आपको कम से कम जो है दो संख्या का होना जरूरी होता है। ठीक है, दो संख्या का होना जरूरी होता है। अगर आप किसी एक संख्या के लघुत्तम एलसीएम निकालना चाहेंगे, जैसे दो, तो दो का सबसे छोटा जो संख्या है वो तो स्वयं खुद ही है, तो इसका लघुत्तम मतलब कि कैसे निकालेंगे। ये तो संख्याओं का जो एक समूह दिया जाएगा जिसमें आपको दो रहेंगे या फिर दो से अधिक रहेंगे, वैसे संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी दो या अधिक से संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे आप अगर बात करेंगे कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक जो है वह 24 होता है। एकदम सही है, 24 होता है। देखिए, तो 24 वह छोटा से छोटा संख्या है जिसमें 6 से भाग देंगे फिर भी यह पूरा पूरा कट जाएगा, और 8 से भाग देंगे फिर भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब कि शेष में कुछ भी नहीं बचेगा। आप यहाँ पर खोज लीजिए, 24 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको 6 से पूरा भाग दीजिएगा तो कटे, और साथ ही साथ 8 से पूरा भाग दीजिए तो घटे। एक से कट सकता है लेकिन दोनों से कटने के लिए हमेशा आपका 24 ही रहेगा, क्योंकि हम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं। मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि जितने संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे सभी संख्याओं से वो चीज़ें एकदम कटनी चाहिए, पूरा का पूरा विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 18 की बात करेंगे, मन में लग रही होगी आप लोगों को कि 18 एक ऐसा संख्या है जिससे 6 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगी, लेकिन 8 से दीजिएगा तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6 और 8 का 18 एलसीएम नहीं कह सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, वह आपका 24 ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम 24 है, ये हम लोग निकालेंगे कैसे, कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो चलिए इस पर हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले। बड़ी ही सिंपल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया कि इसका आंसर 24 होगा। तो इसको हम लोग आखिर निकालेंगे कैसे, तो हम लोग यहाँ पर भाग विधि के प्रयोग करते हुए किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना सीखेंगे, जो सबसे आसान और सबसे बेसिक मेथड भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो संख्या दी रहती है वो सारे संख्या यहाँ पर क्या है ना कि लिख लीजिए। 6 8 है, यहाँ पर मान लीजिए आपको 5 4 3 2 और भी रहता तो सारे को इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक इस तरह से हम लोग लकीर खींच देंगे, फिर एक तरह इस तरह से लकीर खींच देंगे। अब क्या करना है कि इसमें हमको भाग देना है, और भाग किससे देना है ये अपने मन से चुनेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या को चुनेंगे, एक को छोड़ करके। ठीक है, चूँकि एक सारे संख्या को विभाजित कर सकती है तो इसलिए एक को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग एक से ऊपर यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे अगर 2 से इसमें भाग लगने वाली कोई भी संख्या है तो हम लोग 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग नहीं लगेगी फिर 3 से दे करके देखेंगे, अगर उससे भी नहीं लगने वाली है फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 2 से पहले सोच के देखेंगे कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2 से 6 में भी भाग लग जाएगी, 8 में भी लग जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 को लेते हैं, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 को हम लोग पढ़ेंगे 3 बार, तब जाकर के हमारा 6 होगा। तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 4 बार पढ़ेंगे 2 को, तो हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 और 4 बचा, अभी भी इसको छोड़ना नहीं है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक लास्ट में सिर्फ एक ना बचे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए कि 3 में और 4 में कौन कौन से संख्या से भाग लग सकती है। 3 से भी लग सकती है, और 2 से भी लग सकती है, और 4 से भी लग सकती है। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन है, 2, तो पहली बार हम लोग 2 से देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग 2 से देंगे। तो 3 में देखिए 2 से तो भाग लग नहीं सकती है, चूँकि पूरा लगेगी लेकिन पूरा पूरा नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस संख्या को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। 3 में नहीं लगेगी, मतलब 3 को हम
हम लोग नीचे उतार देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन 4 में तो लग जाएगी, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो हमें 2 आएगी, ठीक है। इसलिए 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर हम लोग का इतना प्रोसेस कंप्लीट है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 और 2 आ गया। यहाँ पर ये 32 नहीं है, ये 3 अलग है और ये 2 अलग है। आप चाहे तो इन दोनों के बीच में कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए 2 से लग सकती है और 3 से लग सकती है, लेकिन बात फिर वही आ गई कि 2 और 3 में छोटा कौन है, तो छोटा आपका 2 है। तो 2 से चलिए लगाइए भाग, 3 में लगेगा नहीं तो 3 को यहाँ पर सीधा वैसे के वैसे उतार देंगे। 2 में लगेगा कितने बार पढ़ने पे, तो 1 बार पढ़ने पे, तो यहाँ पर 1 उतार दिए। अब यहाँ पर हमारा 3 बचा और 1 बचा, तो सिर्फ एक ही संख्या से इसमें भाग लग सकती है, वह है आपका 3। तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए और 3 को 1 बार पढ़िएगा तो 3 आएगा, ये कट गया आपका। 1 तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब लगेगा ही नहीं, तो 1 यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया पूरा का पूरा। अब ये सिर्फ 1 से ही भाग लगेंगे और 1 से लगाइएगा तो ये लगते चले जाएंगे, कभी भी ये खत्म होंगे ही नहीं। एक बार लगाइए फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर छोड़ देते हैं इतना करके। जब 1 आ जाए नीचे में तो हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए लघुत्तम हम लोग निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पर जितने संख्या आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, फिर 2 दिख रहे हैं, फिर 3 दिख रहे हैं, फिर 1 दिख रहे हैं, सबको आपस में गुना कर देंगे। कैसे गुना करना है, चलिए कुछ इस तरह से देखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, जितने संख्या यहाँ पर आपको दिखा, 2 3 बार दिखा और 3 1 बार दिखा, तो सबको यहाँ पर लिख देंगे और आपस में गुना करेंगे। जब इन सबों को आप गुना करेंगे तो 2 को 2 बार कीजिएगा 4, फिर 4 को 2 बार कीजिएगा 8, फिर 8 को 3 बार कीजिएगा तो 8 को 3 बार पढ़िएगा तो हमारा हो जाएगा 8 त्रिक 24, है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपका संख्या निकल के आई वह संख्या हमारा दी गई संख्या का LCM है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 6 और 8 का LCM बराबर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का LCM निकालते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दोनों सम संख्या थी, इसलिए हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम दूसरे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझाऊँ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा संख्या भी लगा दूँ, जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया है कि 8, 18 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने में आपको कहीं पर प्रोसेस आपका चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग कुछ उसी तरह से निकालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर संख्या को पहले लिख देंगे, जो हमारा संख्या दिया गया है जिसका लघुत्तम निकालना है। ये 3 है फिर भी चलेगा, 4 रहेगा, 5 अंकों का रहेगा, सब चलेगा, कोई हर्ज नहीं। साढ़े के साढ़े इसी तरह से निकालेंगे हम लोग, फिर ऐसे ही लिख देंगे। फिर इस तरह से हम लोग लकीर खींच देंगे और फिर ट्राई करेंगे कि 2 से लगेगी कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हाँ लग जाएगी, तो 2 से यहाँ पर देंगे, 4 मरतबे ये कटेगी, ये 9 मरतबे कटेगी और ये 15 मरतबे कटेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ट्राई करेंगे कि 2 से लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, चूँकि 4 जो है वह 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए एक बार फिर हम लोग 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 दूना 4, तो 2 लिखाएगा। 9 में ये पूरा तरह से काट नहीं पाएगा 2, इसलिए 9 को 9 ही रखेंगे। 15 को भी ये काट नहीं सकता क्योंकि 2 के पारा में 15 आएंगे नहीं, तो इसको हम लोग 15 के 15 ही नीचे उतार देंगे। जो संख्या नहीं कटेगी उसको सेम टू सेम नीचे उतार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए 2, 9 और 15 में कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटने वाली है, तो वो आपका 2 ही है। तो फिर एक बार फिर से हम लोग 2 से ही इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से भाग देंगे, हमारा 1 बचेगा। 9 में लगेगी नहीं, 9 पूरा उतार देंगे। 15 में लगेगी नहीं, 15 को यहाँ पर सेम उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपको 2 से लगने वाली है नहीं, ना 1 में लगेगी, ना 9 में लगेगी, ना 15 में लगेगी। फिर आप 3 से लगा के देखिए कि 3 से कटने वाला है अथवा नहीं, तो आप पाएंगे कि हाँ 3 से 9 भी कट जाएगी और 15 भी कट जाएगी। तो चलिए हम लोग 3 से यहाँ पे भाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1 सेम टू सेम उतर जाएगा। 3 को 3 बार पढ़ेंगे फिर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गए। फिर 3 से 15 में भाग दीजिएगा, आपका यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर और स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 से एक बार और भाग लग सकती है 3 में, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग 3 से ही लगाएंगे। 1 का 1 उतार देंगे, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 आएगा आपका। 5 में भाग लगेगा नहीं, इसलिए 5 को सेम टू सेम उतार देंगे। अब हम लोग देखिए इसमें कौन से लगेंगे, तो सिर्फ एक ही संख्या है जिसमें 5 से भाग लगेंगे, वह है आपका 5, है ना। तो 5 से लगाएंगे, 1 को सेम उतार देंगे, 1 को सेम उतार देंगे और 5 को 5 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि नीचे में तीनों का तीनों अंक जो है वह 1 1 1 आ गया, यानी इसमें आप 1 से भाग देते जाइएगा फिर 1 ही आएगा। यानी 1 से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। तो हम लोग का बस इतना तक प्रोसेस करना है। और आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस ये है कि जितने संख्या आपको यहाँ पर दिखे, जैसे यहाँ पर 2 फिर 2 फिर 2, यहाँ पर 3 दिखे, फिर से 3 दिखा और फिर से आपको 5 दिखा, ये सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देना है,
गुना कर देना है ना। तो जैसे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन सबों को जो गुना करने के बाद गुणनफल होगा वही हमारा 8, 18 और 30 का एलसीएम कहलाएगा। यानी कि इसको जब आप गुना करेंगे तो वह आपका आएगा 360। इसको आप गुना कर लीजिए, आपका यहाँ पर 360 ही आएंगे। तो यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या हुई जो यहाँ पर हमारा जो है 360 को तीनों मिल के विभाजित कर सकता है। यानी 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो हमारा 8 से भी विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, 18 से भी विभाजित हो जाएगा और हमारा 30 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लघुत्तम को निकालते हैं। किसी भी संख्या का लघुत्तम हम लोग इस तरह से निकालते हैं। आई होप कि आपको लघुत्तम निकालना आ गया होगा। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस को बनाइए। वैसे मैंने भी आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो आप लोग हमें 14 और ये 5 और 38 ये तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल के ज़रूर बताइएगा। आपका क्या एलसीएम आता है ये तीनों का, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपका जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं उन चीज़ों को देखना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना इन चीज़ों को सीखा है ना। ये वीडियो कैसी लगी, आपको कहीं पर समस्या है या फिर कोई समस्या नहीं है, ये सारी बातें आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना कीमती फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिए ताकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।